एग्रीकल्चरल लैंड पे ज़ीरो इनकम टैक्स यानी कि अगर आप एक एग्रीकल्चरल लैंड को जो कि रूरल एरिया में सिचुएटेड है सेल करने की प्लान कर रहे हैं तो उस पे ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बट देयर इज अ कैच, इतना सिंपल सरकार ने कुछ भी नहीं बनाया। सो रूरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, ये मतलब नहीं कि कहीं पे भी वो स्थित हो एंड यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन। देयर आर सर्टेन रूल्स और वो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि अगर एक म्यूनसिपैलिटी में 10,000 से कम पॉपुलेशन है तो यानी कि वो रूरल एरिया है और फिर वहाँ पे अगर आपकी लैंड सिचुएटेड है देन इट्स फाइन। लेकिन मान लीजिए 10,000 से लेके 1 लाख तक की पॉपुलेशन है उस म्यूनसिपैलिटी में, तो वहाँ से आपकी लैंड का डिस्टेंस कम से कम 2 किलोमीटर्स होना चाहिए। सिमिलरली अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, डिस्टेंस आपका 6 किलोमीटर्स होना चाहिए। लेकिन अगर पॉपुलेशन उस म्यूनसिपैलिटी की 10 लाख लोगों से ज़्यादा है तो डिस्टेंस ऑफ दैट रूरल लैंड शुड बी मोर देन 8 किलोमीटर्स एटलीस्ट। तो अगर आपके ये पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं, इन एडिशन कि वो लैंड एक्चुअली एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है या नहीं, उसकी कल्टीवेशन हो रही है या नहीं, वो एग्रीकल्चर पर्पस होने के लिए यूज़ होने लायक भी है या नहीं, इन सब बातों को भी ध्यान देना होता है। सो केयरफुल रहिए एंड एग्जेम्पशन ज़रूर क्लेम कीजिए अगर आप उसमें सेटिस्फाई कर पाते हैं सारी कंडीशंस को। तो थैंक यू। एग्रीकल्चरल लैंड पे ज़ीरो इनकम टैक्स यानी कि अगर आप एक एग्रीकल्चरल लैंड को जो कि रूरल एरिया में सिचुएटेड है सेल करने की प्लान कर रहे हैं तो उस पे ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बट देयर इज अ कैच, इतना सिंपल सरकार ने कुछ भी नहीं बनाया। सो रूरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, ये मतलब नहीं कि कहीं पे भी वो स्थित हो एंड यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन। देयर आर सर्टेन रूल्स और वो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि अगर एक म्यूनसिपैलिटी में 10,000 से कम पॉपुलेशन है तो यानी कि वो रूरल एरिया है और फिर वहाँ पे अगर आपकी लैंड सिचुएटेड है देन इट्स फाइन। लेकिन मान लीजिए 10,000 से लेके 1 लाख तक की पॉपुलेशन है उस म्यूनसिपैलिटी में, तो वहाँ से आपकी लैंड का डिस्टेंस कम से कम 2 किलोमीटर्स होना चाहिए। सिमिलरली अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, डिस्टेंस आपका 6 किलोमीटर्स होना चाहिए। लेकिन अगर पॉपुलेशन उस म्यूनसिपैलिटी की 10 लाख लोगों से ज़्यादा है तो डिस्टेंस ऑफ दैट रूरल लैंड शुड बी मोर देन 8 किलोमीटर्स एटलीस्ट। तो अगर आपके ये पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं, इन एडिशन कि वो लैंड एक्चुअली एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है या नहीं, उसकी कल्टीवेशन हो रही है या नहीं, वो एग्रीकल्चर पर्पस होने के लिए यूज़ होने लायक भी है या नहीं, इन सब बातों को भी ध्यान देना होता है। सो केयरफुल रहिए एंड एग्जेम्पशन ज़रूर क्लेम कीजिए अगर आप उसमें सेटिस्फाई कर पाते हैं सारी कंडीशंस को। तो थैंक यू।